बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपनी राइटिंग सी कोड को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। अब हम अपने कोडिंग वाले पोर्शन के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके ऊपर आए हैं। अब कुछ हमने देखा कि हमें क्वेश्चन आएंगे कि वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं, वेरिएबल इनिशियलाइज कैसे करते हैं, नॉर्मल एक्सप्रेशन को सी के एक्सप्रेशंस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। कुछ हमें क्वेश्चन आते हैं कि एक एक्सप्रेशन हमें दिया होता है, एक स्टेटमेंट हमें दी होती है, उसको बोला जाता है कि रीराइट करें, दोबारा उसको लिखें किसी दूसरे मेथड से। आज हम उसको करेंगे। बहुत आसान है बेटा, अगर आपने पिछले लेक्चर्स बहुत तवज्जो से लिए हैं तो आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ जाएगी। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर हमने पढ़े थे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर हमने पढ़े हैं, लॉजिकल रिलेशनल ऑपरेटर्स हमने पढ़े हैं बेटा। एक बार उनको आपने उनके टेबल्स को, उन लेक्चर्स को आपने अटेंटिवली सुनना है तो ये क्वेश्चन जो हैं वो आप विद इन सेकेंड से सॉल्व कर सकोगे। तो पहला क्वेश्चन है, री राइट द एक्सप्रेशन x प्लस इज इक्वल टू 2। ये एक एक्सप्रेशन है जिसको हमने दोबारा लिखना है। किस तरह से लिखना है? विदाउट यूजिंग कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। कि इसके अंदर ये जो प्लस इज इक्वल्स टू 2 वाला कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर हुआ है, इसको हमने इस्तेमाल नहीं करना, इसके बगैर हमने इस एक्सप्रेशन को लिखना है। बेटा मैंने आपको बताया हुआ है कि x प्लस इज इक्वल्स टू 2 किसके इक्वल होता है? x प्लस इज इक्वल्स टू 2 का मतलब है x में प्लस कर दें 2 को और जो भी आंसर आए उसको दोबारा से x में स्टोर करा दें। तो अभी हमारे पास सिंपल क्या हो गई है, सी की स्टेटमेंट हो गई है। इसमें हमने इस कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर को ख़त्म कर दिया है और असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से हमने इसको सॉल्व कर दिया है। यहाँ पे हमारे पास होता x मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल्स टू 5 और हमें बोला जाता इस एक्सप्रेशन को कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर के बगैर लिखें बेटा। तो फिर हमने क्या करना था, x और 5 को आपस में मल्टीप्लाई करा देना था और दोबारा से किस में स्टोर करवा देना था, x में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, री राइट द एक्सप्रेशन n प्लस प्लस विदाउट यूजिंग ऑपरेटर प्लस प्लस। कि ये जो n प्लस प्लस वाला ऑपरेटर है इसको हमने n प्लस प्लस के विदाउट लिखना है। ये भी हमें पता है कि n प्लस प्लस का क्या मतलब है कि n की वैल्यू में एक का इंक्रीमेंट कर दें और दोबारा से इस एक्सप्रेशन को किस में स्टोर करवा दें, n। तो हमने इस ऑपरेटर को ख़त्म कर दिया और ये हमने स्टेटमेंट। हमारे पास कैसे होता n माइनस माइनस और उन्होंने बोला होता कि माइनस माइनस वाले ऑपरेटर के बगैर इस स्टेटमेंट को लिखें। फिर हमने इसको कैसे लिखना था, माइनस माइनस का मतलब है डिक्रीज बाय 1, या इसमें से एक का डिक्रीमेंट कर दें, एक को माइनस कर दें, तो हमने कैसे लिख देना था n माइनस 1 और एक्सप्रेशन को दोबारा से किस में स्टोर करवा देना है, n में। Rewrite the expression ये एक्सप्रेशन है, एक वेरिएबल है रिजल्ट
इज इक्वल्स टू रिजल्ट बाय 2। इसको हमने कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से लिखना है। इस एक्सप्रेशन की जगह हमने कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल करना है। कौन सा कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर बेटा इसके अंदर इस्तेमाल होगा वो आप देखिए। यहाँ पे स्लैश है, स्लैश का मतलब है स्लैश इक्वल वाला ऑपरेटर इस्तेमाल होगा। कैसे यूज होगा? रिजल्ट को ही हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं और रिजल्ट को ही हम 2 में स्टोर कर रहे हैं। तो हम इसको कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से करेंगे। बेटा किस तरह करेंगे? रिजल्ट वाले वेरिएबल को एक बार यूज करेंगे और टी है ये, डिवाइड इट इज इक्वल्स टू 2। अब हमने इसमें कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल कर लिया। अगर आप इसको नॉर्मल एक्सप्रेशन में लाएंगे तो हमने देखा कैसे होता है, रिजल्ट डिवाइडेड बाय 2। उसको किस में स्टोर करा देना है? रिजल्ट में। तो ये आपको पहले जैसे ही एक्सप्रेशन मिल जाएगा। अगला है राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सी कोड। ये एक स्टेटमेंट है, P एंड Q आर लेस देन 0, कि P और Q 0 से छोटे हैं। इस इंग्लिश स्टेटमेंट को आपने सी के एक्सप्रेशन में लिखना है। लॉजिकल ऑपरेटर बेटा इसके अंदर इस्तेमाल होंगे। P एंड Q लेस देन 0 का मतलब है P भी 0 से छोटा है, एंड का मतलब है एंड ऑपरेटर इस्तेमाल होगा, और Q भी 0 से छोटा है। इसको कैसे हम लिख सकते हैं कि P 0 से छोटा है, P छोटा है, कौन सा सिंबल इस्तेमाल होगा? लेस देन, किससे? 0 से। P 0 से छोटा है, उसके बाद आ गया हमारे पास एंड की जगह एंड का ऑपरेटर, और Q भी 0 से छोटा है, Q भी लेस है 0 से। ये सी का एक्सप्रेशन हो गया। P लेस देन 0 एंड Q लेस देन 0। इसका मतलब है P 0 से छोटा है और Q भी 0 से छोटा है। राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सी कोड। स्टेटमेंट क्या है? स्कोर। स्कोर एक वेरिएबल है जिसकी जो वैल्यू है इज बिटवीन 50 एंड 60 इंक्लूसिव। एक वेरिएबल स्कोर है जिसकी वैल्यू 50 और 60 के दरमियान आती है। इंक्लूसिव का मतलब है उसकी वैल्यू 50 भी हो सकती है, उसकी वैल्यू 60 भी हो सकती है, और 50 और 60 के दरमियान जितनी वैल्यूज़ हैं वो उसकी हो सकती हैं। इसका मतलब है कि स्कोर के वेरिएबल की वैल्यू क्या हो सकती है? 50 से लेके 60 के दरमियान, और 60 भी हो सकती है, इंक्लूसिव का मतलब है, और 50 भी हो सकती है। स्कोर के वेरिएबल की जो वैल्यू है वो 50 और 60 के दरमियान भी है, 50 भी हो सकती है और 60 भी हो सकती है। अब हम कैसे बताएंगे अब उसकी वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है? स्कोर की 50 और 60 के दरमियान कौन कौन सी वैल्यूज़ आती हैं? 50 आ गई, 51, 52, चलते 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 59 और 60।
अब बेटा हमने इसको सी के एक्सप्रेशन में लिखना है। अब जो वैल्यू 51 है कैसे लिख सकते हैं? अब ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं सारी 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, ये सारी 50 से क्या हैं? बड़ी हैं। क्लियर हो गया? तो स्कोर की वैल्यू क्या होगी? एस लिख रही हूँ स्कोर की जगह, आप खुद लिख लेना। स्कोर की वैल्यू बड़ी होगी किससे? 50 से। इंक्लूसिव का मतलब है कि स्कोर की वैल्यू 50 के बराबर भी हो सकती है। क्लियर है? इस तमाम वैल्यूज़ को लिखने की बजाय हमने सिंपल क्या लिख दिया कि जो स्कोर की वैल्यू होनी है वो क्या हो सकती है? 50 से ग्रेटर हो सकती है, क्योंकि सारी वैल्यूज़ जो हैं ये 50 से ग्रेटर हैं। और अगर आप इन तमाम वैल्यूज़ को देखें तो ये सारी वैल्यूज़ जो हैं ये 60 से छोटी हैं, यानी कि क्या हैं? स्मॉल हैं। किससे? 60 से। इंक्लूसिव का मतलब है 60 भी हो सकती है। तो यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशंस बन गई कि स्कोर की वैल्यू क्या होंगी? 50 से बड़ी होंगी या इक्वल होंगी, और स्कोर की वैल्यू 50 से छोटी होगी या 60 के बराबर होगी। दरमियान में उन्होंने लिखा हुआ था एंड, स्कोर की वैल्यू लिखा हुआ था बिटवीन 50 एंड 60। बिटवीन के लिए हमने ये कंडीशन लगा दी कि स्कोर की वैल्यू 50 से ग्रेटर है और स्कोर की वैल्यू 60 से लेस देन है, और एंड की जगह हमने एंड ऑपरेटर लगा देना। ये हमारे पास कंडीशन बन गई, सी के एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो गया। ये देखिएगा। सो सी में हम कैसे लिखेंगे? स्कोर की वैल्यू ग्रेटर इक्वल है 50 के एंड स्कोर की वैल्यू लेस इक्वल है 60 के। बेटा ये चीज़ें आपसे प्रैक्टिस मांगेंगी, आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स के लिए, बहुत ज़्यादा। आपको एक इंग्लिश की स्टेटमेंट को समझना पड़ेगा, उसको फिर आपको कंडीशंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। रिलेशनल ऑपरेटर्स की मदद से आप कंडीशंस बनाओगे, और अगर आपके पास एक से ज़्यादा कंडीशंस होंगी तो लॉजिकल ऑपरेटर्स की मदद से उन कंडीशंस को आप ज्वाइन कराओगे, एक दूसरे के साथ कंबाइन करोगे। तो स्कोर इज़ बिटवीन 50 एंड 60 इंक्लूसिव को हमने इस तरह से सी के एक्सप्रेशन में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज सिंगल स्टेटमेंट। नीचे आपके पास 2-3 स्टेटमेंट्स दी होंगी, उनको आपने एक ही स्टेटमेंट में कन्वर्ट कराना है। ये हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। इंट एक्स इज इक्वल्स टू 5 सेमीकोलन, सेमीकोलन से पता चला कि ये एक स्टेटमेंट है। इंट वाई इज इक्वल्स टू 10 सेमीकोलन, ये हमारे पास दूसरी स्टेटमेंट है। इंट जी इज इक्वल्स टू 15, ये हमारे पास तीसरी स्टेटमेंट है। इनको हमने सिंगल स्टेटमेंट में लिखना है। सिंगल स्टेटमेंट में लिखना है इसको पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि तीनों की डाटा टाइप क्या है? इंटीजर है। ये जब हमने डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन देखी थी तो फिर हमने देखा था कि हम सेम डाटा टाइप के वेरिएबल्स को एक लाइन में कोमा सेपरेटेड लिख सकते हैं। तो इसमें हमारे पास 3 वेरिएबल हैं, एक्स, वाई, जी, तीनों की डाटा टाइप क्या है? इंट। एक बार हम लिखेंगे इंट, पहला वेरिएबल क्या है? एक्स, और उसकी वैल्यू क्या? 5। एक्स इज इक्वल टू 5, सेमी कॉलन यूज़ नहीं करना, कोमा यूज़ करना है क्योंकि सिंगल स्टेटमेंट में लिखना है। दूसरा वेरिएबल है वाई इज इक्वल टू 10, कोमा। तीसरा वेरिएबल है v इज इक्वल टू 15, इसके बाद कोई वेरिएबल नहीं है तो सेमी कॉलन। ये हमने क्या किया? अपने सी स्टेटमेंट को, 3 सी स्टेटमेंट्स को सिंगल सी स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया। बेटे जो मैंने कोमा लिखा है ना, हमारे पास यहाँ पे स्पेस कम है, ये वाली जो स्टेटमेंट है ये फ़ौरन इसके आगे आनी है, फिर जैसे ही कोमा ख़त्म होना है ये स्टेटमेंट इसके आगे आ जानी है। वो हम नीचे आपको मैं सोल्यूशन में दिखा देती हूँ।
ये देखिए इंडेक्स इज इक्वल टू 7, इन्होंने वैल्यू ही चेंज कर दी, ये गलत है। यहाँ पे 55 है जो वैल्यू है वो वही रहनी है। इंट वाई इज इक्वल टू 10, यहाँ पे भी 10 ही रहनी है, 16 नहीं है। सिंपल क्या होना था, इंट x इज इक्वल टू 7 कोमा x इज इक्वल टू 5 कोमा y इज इक्वल टू 10 कोमा z इज इक्वल टू 15 सेमी कॉलन यहाँ पे आना है। सिंपल क्या होना है, एक बार इंट लिखना है और इन तमाम वैल्यूज़ को कोमा सेपरेटेड लिख देना है। यहाँ पर इन्होंने वैल्यू भी चेंज कर दी हैं, मैं इस डायरेक्शन में आपको लिख के दिखा देती हूँ। इंट x इज इक्वल टू 5 कोमा y is equals to 16 comma z is equals to 50, y is equals to 10, y is equals to 10, जो वैल्यूज यहाँ वही रहेंगी 10 and z is equals to 15 सेमी कॉलन। ये देखिए हमने एक ही स्टेटमेंट में लिख दिया। ये गलत आंसर्स हैं, ये वाले जो इन्होंने दिए हमें, दिस इज रॉन्ग। वैल्यूज यही रहेंगी 5 10 एंड 15। एक बार आपने इसको करने से पहले वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन में सेम डाटा टाइप को के वेरिएबल्स को सिंगल लाइन में कन्वर्ट करने वाली एग्जांपल देख लेनी है, तो आपको बेटा जिसकी बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। तो आज का यही तक हमारा लेसन था। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे, उसके बाद हम आपस में डिस्कस भी करेंगे। आपको कोई क्वेश्चन हो आप व्हाट्सएप के ग्रुप में या कमेंट्स में जो है वो पूछ सकते हो।